नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी नाम रवि। हाय रवि भाई। हाय। ईश्वर की कृपा है दोस्तों, आप लोगों का साथ है। इस वजह से आज अभी तक शराब के पहले कुछ से दूर हूँ, एक सुखी और समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं कोई ऐसा स्पीकर नहीं हूँ, बट अभी पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से मैं बिग बुक के ऊपर कार्य कर रहा था। और एक अनुभूति आई दोस्तों मुझे कि जो बिग बुक में लिखा है ना, वो सही में फ़ील होता है, ईश्वर कार्य करता है मेरी ज़िंदगी में। तो मैं बिग बुक में पेज टू पेज या फिर लाइन टू लाइन क्या लिखा है, कौन से पैराग्राफ में, ये तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा। बट दोस्तों, मैं सिर्फ़ अपना अनुभव साझा करूँगा कि बिग बुक में मुझे इस बार स्टेप वर्क करने के लिए क्या मदद हुई और क्या अनुभूति है, जो आध्यात्मिक विकास या आध्यात्मिक अनुभूति या मन शांति की बात जो करती है। और वो जो प्रोमिसेस बिग बुक ने किए हुए हैं, वो प्रोमिसेस, वो बदलाव, वो व्यक्तित्व परिवर्तन की अनुभूति, वो दोस्तों उससे मैं गुज़र चुका हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि वो साझा करूँ अपने ये बांधवों के साथ में। तो दोस्तों, मैं उस बारे में थोड़ा यहाँ रखने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मेरा तकरीबन 14 साल का शराबी जीवन रहा है। 14-16 साल की उम्र में मैंने पहली बार ड्रिंक किया था। और दोस्तों, पहले से ही, बचपन से ही मैं पीना चाहता नहीं था। मैं पढ़ाई में अच्छा था, गलत कामों की तरफ मुझे बहुत सालों तक के, 17 साल तक के मेरा कभी ध्यान नहीं गया। यानी मैंने दुनिया देखी नहीं थी। एक नॉर्मल सोबर बंदा, एक लड़का ऐसा शांत किस्म का, पढ़ाई, अपना घर, उसमें ध्यान देने वाला, अच्छा विचार रखने वाला। और इस हिसाब से दोस्तों मैं बड़ा हुआ। लेकिन इसी दौरान दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी मेरी ज़िंदगी में घटित हो गई कि मैं खेड़ेगाँव से नागपुर सिटी में पढ़ने के लिए आया है। और यहाँ आने के बाद जो टीन एज में जो दुनियादारी का जो मुझे पहली बार दिखावा देखने को मिला, तो वो था अल्कोहल। मैं एक डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर करके काम किया करता था और मुझे लगता था कि यार पार्ट टाइम मैं कुछ पैसा कमाऊँगा और अपने खुद के पढ़ाई को लगाऊँगा। ये अच्छा विचार से दोस्तों मैं वहाँ जॉब पे लगा। डरा हुआ रहा करता था क्योंकि गाँव से शहर में आया हुआ था, हीन भावना थी मन के अंदर। और दोस्तों शांत था। तो डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर मुझे डेली वो दारू पीता था तो बार में लेके जाया करता था। मैंने दोस्तों दारू गंदी चीज़ है करके 2 महीना कंटिन्यू मैं बार में जाके बैठा उसके साथ में, लेकिन कभी मैंने दारू का सेवन नहीं किया। उसने ऑफर कई बार दी मुझे, आप लो करके। मेरी भी कभी-कभी क्यूरियोसिटी, इच्छा होती थी लेना चाहिए, लेकिन डर की वजह से मैं लेता नहीं था। उसके साथ-साथ में दोस्तों उस एज में रेड अलर्ट एरिया लेके जाना, जो मैंने इसके पहले कभी देखी नहीं थी, सुनी नहीं थी, कोई दोस्तों के साथ चर्चा नहीं की थी। मैंने फर्स्ट टाइम वो लाइव शो 2 इंसानों का वहाँ देखा और वो भी कंटिन्यू 2 महीने तक के होता रहा दोस्तों। और उसके विपरीत परिणाम मेरे कोमल मन के ऊपर बैठ गए। और दोस्तों ये चीज़ें थी, तो मैं वहाँ से फिर डेढ़ 2 महीने के बाद मैंने जॉब छोड़ने के बाद, लेकिन एक मैं चीज़ लेके निकला, यार ये चीज़ें बड़ी अच्छी है। और मैं निकला उसके 15 दिन के बाद, वो डॉक्टर के हॉस्पिटल में दहाड़ पड़ी। वो फ्रॉड डॉक्टर था जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं थे और उसने वो खोल के रखा था और वो एक अल्कोहलिक होगा, आज मुझे पता चलता है। क्योंकि उसकी 2-3 औरतें छोड़ के चली गई थी, एक्सीडेंट हो चुका था उसका। तो दोस्तों इस प्रकार की वो स्टार्टिंग में मेरी ज़िंदगी में घटनाएँ घटी। और फिर मेरी ज़िंदगी में शराब आई और शराब आने के बाद मैं मौके तलाशने लगा। और मौके तलाशने लगा दोस्तों, डरा हुआ रहा करता था, डर को मिटाने के लिए मैं शराब पिया करता था। और धीरे-धीरे दोस्तों जिस प्रकार वो बोलते हैं ना कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है वैसे-वैसे आदमी की शराब बढ़ती जाती है। मेरी भी धीरे-धीरे शराब बढ़ी, बर्बादियाँ होना चालू हो गया। और बहुत कम उम्र में दोस्तों, मैं 2-4 साल का शराबी हुआ रहा होऊँगा। मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज बोर्ड पढ़ के मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में आ गया था। मेरी 22 साल की उम्र थी और जिस रास्ते से मैं डेली जाना-आना करता था साइकिल से, वहाँ मैं बोर्ड पढ़ा करता था। और दोस्तों मैं शराब इसलिए पीता था कि जब अगर मैं शराब नहीं पीऊँ तो उस रात को मेरे को नींद नहीं आती थी, बड़ा बेचैन रहा करता था। और एक डर ये रहता था कि यार अगर मैं जल्दी चले जाऊँ, को जो एरिया में मैं रहता था स्लम एरिया है, तो कहीं वो दोस्तों के क्योंकि वो क्रिमिनल टाइप के लोग थे।
और साला कहीं उनके साथ में मैं बिगड़ ना जाऊँ, इस हिसाब से दोस्तों मैं उनसे कतरा के रहने की कोशिश किया करता था। आधा एक नींब दारू पी के मैं डेली घर जाया करता था। लेकिन दोस्तों आधा एक नींब भी है ना, वो भी मुझे गलत लगती थी। मैं कभी ऐसे यानी शराब पिया और उतरने के बाद दूसरे दिन पछताया नहीं, ऐसा मेरा कभी कभी नहीं हुआ दोस्तों। मैंने हमेशा एक पछतावे के साथ, एक गिल्ट के साथ शराब पी है। और वो क्यों पीता था, क्या वजह थी, मुझे पता नहीं। तो दोस्तों ऐसे ही अल्कोहलिक्स अनोनिमस का बोर्ड मुझे पढ़ने को मिला कि आप शराब छोड़ना चाहते हो, निःशुल्क मदद के लिए संपर्क करें। मैं 2002 में अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया, शक्ति ग्रुप में मेरी पहली मीटिंग हुई। उस टाइम पे नागपुर पे 6 या 7 ही ग्रुप हुआ करते थे। और दोस्तों जो अभी जो लिटरेचर का क्रेज है या बिग बुक है या जो ऑनलाइन मीटिंग्स है, जो नॉलेज है लोगों में, या फिर अभी जो औसत आने वालों का जो ये में संख्या है, उस टाइम पे नहीं रहा करती थी। अपने पर्सनल अल्कोहलिज्म के बारे में स्टोरी करा करते थे। और तुलना करने वाली एक बीमारी, जो अल्कोहलिक जो मानता नहीं, वैसे ही मेरे साथ में हुआ। मैंने वो चीजें उस वक़्त मानी नहीं, मैं तुलना कर बैठा, लोग शेयर किया करते थे, क्योंकि ये में उस टाइम पे आने वालों की उम्र ही 40 के ऊपर रहा करती थी। सन 2002 की बात कर रहा हूँ। और उस टाइम लिटरेचर का उतना ये नहीं था। तो दोस्तों मैं वो अल्कोहलिज्म में तुलना करता, तो मैं टिका नहीं ये में 1-2 महीने, यानी मैं टाइम पास के हिसाब से आता था। मैं आता था, मीटिंग करता था, जाते टाइम मैं आधा पौन नींब अपनी मारता था और अपना घर जाके चुपचाप सोता था। और उसके कुछ ही महीनों के बाद दोस्तों मेरी नागपुर से ट्रांसफर हुई ऐसी जगह जहाँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस के कोई ये नहीं, नामो-निशान नहीं, एक खेड़े गाँव में, तालुका लेवल पे। और वहाँ मेरा अल्कोहलिज़्म बहुत बढ़ा। मैं सुबह से शाम तक के शराब पीने लगा, क्योंकि रोकने-टोकने वाला कोई नहीं था, कुछ नहीं था। और उस वक़्त बहुत अस्त-व्यस्तता हुई दोस्तों मेरी। मेरे को साल भरे में 5-6 रूम चेंज करना पड़ा, घर मालक मेरे वजह से परेशान हुआ करते थे। और कुछ हादसे भी हुए दोस्तों, उसी दौरान मुझे लगने लगा कि यार शादी कर लिया जाए तो अच्छा होगा। क्योंकि दोस्तों मैं कुछ गलत कृतियों में गिर चुका था, जिसके वजह से मुझे ये डर सताता था कि साला अगर कुछ पता चल गया है, या फिर मेरा कुछ अफेयर चल रहा था या पता चल गया, तो मुझे कहीं शादी ना करना पड़े एक आध विडो से, 2 बच्चे की माँ से। तो फिर वो डर बहुत रहता था दोस्तों मेरे मन के अंदर। तो वो मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट था दोस्तों। और उस कैरेक्टर डिफेक्ट से बचने के लिए मैंने शादी कर लिया। शादी हो गई दोस्तों 2004 में। एक 5-6 महीने मैंने शराब नहीं पी होंगी, उसके बाद फिर शराब चालू हो गई। और दोस्तों शराब चालू होने के बाद 5-6 महीने के बाद बीबी के साथ भी मेरे झगड़े चालू हो गए। वो अपने मायके जाके उनके रहने लगी। और मेरी बीबी मेरे पास नहीं रहती, इस वजह से, उसके गुस्से के वजह से दोस्तों मेरा अल्कोहलिज़्म बहुत बढ़ा। यानी 6, 7, 8, ये जो 3-4 साल है, इसमें बहुत बहुत दारू पिया करता था। 2008 के पास मैंने फिर से दोस्तों अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैंने एंट्री की। और वहाँ एंट्री करने के बाद मैं मीटिंग के ऊपर डिपेंड रहा, मैं लोगों के ऊपर डिपेंड रहा। तो दोस्तों उस वजह से मैं शराब से दूरी मुझे नहीं हासिल हो पाई। लेकिन उसी दौरान दोस्तों वही लोग उनके साथ में रह के एक इंसान था, जो हम गाड़ी में कहीं जा रहे थे, 5-6 मेंबर थे। उसमें एक इंसान था जो वो रह के बातों को अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 12 कदमों की तरफ टर्न करने की कोशिश किया करता था। और उसके बातों में वो कुछ आध्यात्मिक बातें रहा करती थी, कार्यक्रम को लेके रहा करती थी, और वो मुझे आकर्षित कर गई। आगे जाके दोस्तों मैंने 1 डेढ़ साल के बाद क्योंकि बहुत बेकार अवस्था हो गई थी दोस्तों, आखिरी-आखिरी के दिनों में बीबी भी वापस नहीं आ रही थी, मैं दूसरी शादी करने के लिए भी चला गया था, मैं आधा पागल पागल हरकतें रहा करती थी दोस्तों मेरी, बिना सोचे-समझे कुछ भी हरकतें। और अल्कोहलिज़्म भी बहुत बढ़ गया था, मैंने सुसाइड अटेम्प्ट, मैं होश में नहीं कर सकता, तो नशे में मैं मर जाऊँ, ऐसे मेरे को कंटिन्यू विचार आया करते थे। मैं गाड़ी कहीं एक्सीडेंट कर देना, कहीं तालाब में गिर गिर जाना, बहुत बेकार परिस्थिति हो गई थी दोस्तों। 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट की भी मैंने वो कोशिश कर लिए, हो गए मेरे से। और पूरी समाज से इज़्ज़त, और जो एक अल्कोहलिक की लास्ट स्टेज होती है, वैसी ही परिस्थिति मेरी हो गई थी। और मैं तब तक मेरे के एक ध्यान में आ गया था
कि ना मैं सही तरीके से दारू पी पा रहा था, ना सही तरीके से मैं दारू से दूर हो पा रहा था। ये दोनों का बात मुझसे नहीं जम पा रही। और दोस्तों ऐसे में मैंने स्पॉन्सर बनाया उनको, जिनके साथ मेरा 1-2 साल पहले गाड़ी में कॉन्टैक्ट हुआ था। और उनको स्पॉन्सर बनाने के बाद मैं उनके साथ में चर्चा में जाने लगा दोस्तों। तो दोस्तों उसी दौरान तो तब तक उसी दौरान 2010 में शायद एजविल सीजेट किताब आई हुई है। और उन्होंने मुझे वो किताब दी थी कि उसका इंग्लिश में थी, तो उसको मराठी में ट्रांसलेट हो रही थी। तो जीएसओ से उसकी एक कॉपी आई थी यहाँ, तो बोले वो ट्रांसलेट हो रहा मराठी में बराबर है क्या, नहीं तो उसको करेक्शन करोगे। अब मेरे जैसा बेवड़ा 2 इंच छाती फूल गई, मैं 2-3 महीना सोबर था और मैंने वो करेक्शन करते रहा। और उसमें दोस्तों मुझे पढ़ने का इंटरेस्ट बढ़ा, यानी लिटरेचर पढ़ने का इंटरेस्ट बढ़ा। और वो लिटरेचर दोस्तों मैं पढ़ने लगा। साथ-साथ में दोस्तों उसी दौरान बिग बुक के बारे में स्टडी मीटिंग एक 4-5 हमारे ग्रुप के मेंबर मिलके हम स्टडी मीटिंग करने के लिए बैठने लगे। रात को 8 से 10 वगैरह ऐसा हम बैठा करते थे नागपुर में। और फिर खाना मीटिंग वो पढ़ के होने के बाद हम लंच डिनर विनर करके घर चले जाते। तो दोस्तों उसमें मेरा इस बिग बुक को लेके इंटरेस्ट जागा। और इंटरेस्ट जागा और बिग बुक में जो अल्कोहलिज्म के बारे में या जो ओरिजिनलिटी है, क्योंकि दोस्तों मुझे क्या लगता था ये जो शेयर वगैरह करते थे ना, बहुत सारे लोग डायस से आके बड़ा अच्छा शेयर करते, लेकिन उन बाद में बाहर में उनका रवैया रहन-सहन थोड़ा अलग रहता था, यानी डबल वो पर्सनालिटी के रहते थे। तो वो बात मुझे बड़ी प्रश्नार्थक रहती थी और मैं ये बात बोल भी नहीं सकता था दोस्तों किसी को। और ये भी प्रश्न रहते थे, साथ-साथ में कुछ बातें ऐसी शेयर करते थे कि जो ओरिजिनलिटी नहीं है। या तो फिर हम लोग ज़्यादा शेयर कर देते हैं या कुछ बातें छूट भी जाती है हमसे। वो लॉजिकली वो नहीं रहता। तो दोस्तों मैं लिटरेचर में पढ़ते रहने की वजह से, क्योंकि उस पहले दिन से ही दोस्तों मैंने स्टार्ट किया, जो आज तक के डेली रूटीन मेरी की सुबह उठ के अपने हायर पावर के अगरबत्ती और जो थॉट वीट पढ़े बगैर मैं निकलता नहीं। तो दोस्तों वो इंटरेस्ट मुझे जागा बिग बुक का, और मैं एक्चुअल क्या है बीमारी, ये दोस्तों मुझे बिग बुक में समझ में आया। बिग बुक में जैसा दोस्तों हम बोलते हैं हमारे 3-4 आवृत्ति है दोस्तों हिंदी में। उसके बाद में जो वैद्य की मद है ना दोस्तों, वहाँ डॉक्टर विलियम सिल्कवर, वो उनके बारे में मैंने थोड़ी जानने की कोशिश की। तो मुझे पता चला कि ये वो बंदा 1932 में उनको शेयर मार्केट में जैसा बिल डब्ल्यू ये हुए थे बर्बाद, वैसे उनके भी पैसे लगे हुए थे, लेकिन उनका खुद के वो किताबों पे या फिर धार्मिकता को या आध्यात्मिकता को लेके सोच और नॉलेज इतनी पकड़ मजबूत थी कि वो नहीं होते तो शायद ही बिल डब्ल्यू साहब को जब अनुभूति हुई थी, आध्यात्मिक अनुभूति, तो उस वक़्त उन्होंने वो डर के मारे जब क्वेश्चन किए ना, तो उनके पास नॉलेज था करके बोले, "बेटा बोले तू तू पागल नहीं हुआ है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था, द वेराइटीज़ ऑफ रिलिजन की जो किताब थी उसमें पढ़ा है, कि ऐसे आध्यात्मिक अनुभव होते रहते हैं करके इंसान को। तो तेरे पर्सनैलिटी में जो चेंजेस है आया हुआ है, क्योंकि दोस्तों अगर मैं वो आध्यात्मिक अनुभूति या कार्यक्रम पे चलता हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली मेरी पर्सनैलिटी में चेंज आता है और वो दिखता है दोस्तों सामने वाले को। मेरे बात करने की बात आवाज़ की फ्रीक्वेंसी से लेके तो मेरे हर आचरण में वो अवतरित होता है दोस्तों। तो दोस्तों उन्होंने वो एक्यूरेट पकड़े और तेरे को जो अभी अनुभूति हुई है, तेरी जो सोच है ना बोले, उसी को तू पकड़ा हुआ रहे। तो दोस्तों बिल डब्ल्यू साहब को जो सोच आई थी ना कि वो अलग पद्धति से कि भैया मैं इससे तो ये करूँ, लेकिन मैं ठीक है, मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन ये जो तत्व है ऑक्सफोर्ड ग्रुप के, वो तत्व बड़े अच्छे हैं। वो तत्वों को मैं इस्तेमाल करूँगा, लेकिन वो जो ईश्वर के बारे में बोल रहे हैं ना कि वो चर्च में जाके ये करना है, तो उस बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा मुझे। और ये लोगों तक के मैसेज देने की जो आइडिया थी कि जो यार ये जो मुझे मिला ये लोगों तक के जाने को ना, उसी वक़्त उनको आध्यात्मिक अनुभूति होने के पहले ये विचार उनका हुआ था। तो दोस्तों ये जो बातें हैं ना, ये जो गहराई की बातें, ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस के बिग बुक में बहुत डिटेल तरीके से लिखी हुई है। अगर मैं जब बिग बुक पढ़ता हूँ और अपने आप को वहां रख के जब देखता हूँ, तो डिसीज के बारे में एक्यूरेट मुझे चैप्टर 1, 2, 3 में पता चलेगा, जिसमें मेरा आइडेंटिफाई है, जिसको मैं अगर मैं अपने आप
को वहां रख के पढ़ने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे पता चलेगा कि यार ये फिजिकल एलर्जी जो मुझे हुई है, जो फिजिकल एलर्जी के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों डॉक्टर विलियम सिरकवर्थ ने डॉक्टर ये मत में वो फिजिकल एलर्जी के बारे में बताया था। फर्स्ट टाइम बिल डब्ल्यू साहब जब उनके पास गए, आप और उस टाइम पे दोस्तों बेलाडोना पद्धत भी चलती थी, वो एडमिट होने के बाद उनसे वो निकाल के ये किया करते थे, रिलीफ दिया करते थे। और बाद में दोस्तों बिल डब्ल्यू साहब की 3 एंट्री हो चुकी थी। बाद में बिल डब्ल्यू साहब ने उनको बोला ठीक है शारीरिक तो ठीक रहा था, पर जब भी मैं बेचैन रहता हूँ, अस्थिर हो जाता हूँ, चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, तो मुझे शराब की आदत आती है। तो दोस्तों मानसिक आकर्षण के बारे में ये 3 चीजें दोस्तों बिग बुक में क्लियर कट लिखी हुई है। अब दोस्तों शेयरिंग में अभी देखता हूँ दोस्तों, हम शेयरिंग में मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता दोस्तों, लेकिन मेरे को रियलिटी मालूम पड़ी कि यार मेरी अस्थिरता, बेचैनी और चिड़चिड़, जहां-जहां मैं अस्थिर, बेचैन और चिड़चिड़ हुआ, वहां मैं शराबी पीने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अस्थिर मैं क्यों होता हूँ? मेरी अपेक्षाओं का भंग हो जाता है, मैं कुछ अपेक्षाएँ करके बैठता हूँ, यार ऐसा होने को होना, वैसे होने को होना, मेरे बीवी ने, बच्चों ने प्रगति करने को होना। या तो फिर दोस्तों जहाँ मेरा डर और मेरा स्वार्थीपन आ गया, वहाँ मैं अस्थिर अ, या फिर बेचैन हो जाता हूँ। मैं शराबी दिनों में क्या हुआ करता था दोस्तों, मेरे साथ में वही हुआ करता था। अरे बोला सारी दुनिया को पीना जम रहा, मेरे को क्यों नहीं जम रहा? जब भी मैं दारू पीने के लिए जाता हूँ, मैं ब्लैकआउट हो जाता हूँ या कुछ लफड़ा करता हूँ। मतलब बाकी लोग अपना बराबर लिमिट में पी के निकल जाते हैं, मेरे से क्यों नहीं हो रहा? वो पश्चाताप की भाव सुबह, यार रात को कुछ मैंने गलत तो नहीं किया। यानी वो जो बेचैनी है दोस्तों मुझे बार-बार शराब की तरफ लेके जाया करती थी। कभी मेरे मन के हिसाब से नहीं हुआ तो चिड़चिड़ हो जाता था दोस्तों, लोगों पे तो छोड़ो, मैं अपने आप के ऊपर भी चिड़चिड़ किया करता था। अंदर से आक्रोश से भरा हुआ रहता था। अरे साला मैंने कुछ लाइफ में किया नहीं, सब गँवाते जा रहा हूँ, गँवाते जा रहा हूँ, गँवाते जा रहा हूँ। और ये जो मेरी मानसिक अवस्था थी ना दोस्तों, ये मुझे बार-बार शराब की तरफ लेके जाती थी, क्योंकि वो मानसिक जब ये परिस्थिति हो जाती थी ना दोस्तों, जो बिग बुक में बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ है, तो भैया मैं उसका खोज कहाँ करता हूँ। जब भी मैं बेचैन हूँ, अस्थिर हूँ, चिड़चिड़ हूँ, तो मैं क्या करता था, मेरे को शांति होना। और मुझे शांति कहाँ मिला करती थी? मेरे को शांति मिलती थी वो शराब के पहले ग्लास में। मैं जाता था, वो शराब का पहला पैक मारता था, तब मेरे को शांति जो मिलती थी दोस्तों, हाँ, अभी अच्छा लग रहा है बाबा, या एक पग गया पेट के अंदर। लेकिन जैसा वो एक पैक पेट के अंदर जाया करता था, मेरी फिजिकल एलर्जी चालू हो जाती थी। क्रेविंग, यार एक से हुआ नहीं, और होना, अब और होना। तो वो जो बोलते हैं कि भैया मेंटल ऑब्सेशन विथ फिजिकल एलर्जी, ये दोनों साथ में कब आएँगे पता नहीं, लेकिन मेंटल ऑब्सेशन के अंतर्गत ही मैं दोस्तों शराब की तरफ जाया करता था। और दोस्तों आगे में जाने के बाद हमारे डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ ने बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया हुआ है की वैद्यकीय मत में, वो मुझे एक बहुत अच्छी व्याख्या मिली। हे आमच्यापैकी बरेच, क्योंकि दोस्तों मैं अभी अ, जीएसओ में बीच में हमारे ट्रस्टी का इलेक्शन था, तो वहाँ पत्र व्यवहार किया था, कुछ प्रश्न उत्पन्न हो गए थे। प्रश्न उत्पन्न होने के बाद अ, उनका जवाब आया कि हम आपको सुझाव देना चाहते हैं कि आपने ऐसा-ऐसा करना चाहिए। उन्होंने यानी डेट-वेट सब फिक्स करवा दी, लेकिन उन्होंने जो शब्द डाला सुझाव देना चाहते, तो मैं बोला यार इन्होंने सुझाव क्यों दिया है? इन्होंने डायरेक्ट डिसीजन क्यों नहीं दिया? तो मैं एक ओल्ड मेंबर के पास गया हमारे नागपुर के, और उनको मैंने बोला कि बोला ये लेटर आया है, इन्होंने ये सुझाव दिया है, तो ये सुझाव को हम मानेंगे नहीं। अरे बोले वो सुझाव यानी अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कोई ये नहीं देता, बोले ऑर्डर नहीं करता, बोले अल्कोहलिक्स अनोनिमस में सिर्फ सुझाव दिया दिया जाता है। ये बिग बुक भी दोस्तों एक प्रकार की टेक्स्ट बुक है, लेकिन इसमें सुझाव दिया गया है 12 कदमों के मार्ग। कभी ये नहीं कि आप ऐसा करो, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। हाँ, हम हमको सुझाव लगता है भैया, हमारे अनुभव से हमको ये ऐसा मालूम पड़ा और ये ऐसे से ऐसा हुआ, ये हमारे अनुभव है। तो ये हमारे आप देखो, तो दोस्तों वो सुझाव तो उसी प्रकार अल्कोहलिक्स अनोनिमस में दोस्तों, जब ये किताबों में इतनी नम्रता रखी गई है, इतनी शालीनता रखी गई है कि डॉक्टर लोगों ने हमारी बहुत सारी मदद की है, मेडिकल शास्त्र ने, लेकिन वो पूरा क्रेडिट हम जैसे अल्कोहलिक लोगों को देते हैं, जो स्टार्टिंग के सब अल्कोहलिक है, इन्होंने खोज निकाली करके। और बिल डब्ल्यू साहब या फिर स्टार्टिंग के वो लोग हैं, वो पूरा क्रेडिट दोस्तों डॉक्टर साहब को दे रहे हैं, यानी मनोचिकित्सक या बाहर के समाज को दे रहे हैं। तो दोस्तों ये वो नम्रता के भाव है दोस्तों। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस की इस टेक्स्ट बुक में हम देखते हैं दोस्तों कि उसमें पूरी तरीके से वो रखा गया है, किसी को ऐसा सुझाया नहीं। तो वहाँ बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ है दोस्तों कि उन्होंने सबको नहीं बोला। उन्होंने बिग बुक में लिखते टाइम ऐसा लिखा है
की आमच्यापैकी बरेच यानी हमारे में से बहुत सारे इस प्रकार के मानसिक रोगी है जो भावनिक रीत्या अस्थिर रहते हैं, हमेशा अस्थिर रहते हैं, जो हमेशा ख़याली पुलाव बनाते रहते हैं और अ, निर्णय लेते रहते हैं लेकिन निर्णयों के ऊपर एक्शन नहीं करते और इस बात के पश्चाताप में हमेशा डूबे हुए रहते हैं। तो दोस्तों ये मेरी मानसिक बीमारी के साथ-साथ में मैं किस प्रकार का भावनिक व्यक्ति हूँ, ये आइडेंटिफ़ाई मुझे वहाँ पे मिला। यार बड़े ये मेरी साली भावनिकता है। मैं देखा दोस्तों अपने आप का आइडेंटिफिकेशन मुझे मिला। यार मैं हमेशा कल्पना विलास या फिर ये ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, वैसा करूँगा। ऐसे सोच में रहा करता रहता हूँ दोस्तों और कई बार दोस्तों मैं डिसीजन लेता हूँ। कई बार डिसीजन लेता हूँ, इस प्रकार से दिन निकालूँगा, इस तरीके से रहूँगा, इस प्रकार से बिहेव रहूँगा। लेकिन मैं उस पे कभी खरा उतरता ही नहीं दोस्तों। मेरे निर्णयों का पूरा पानी हो जाता है और मैं गिल्ट पश्चाताप में हमेशा चले जाता हूँ। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें बीमारी के अंतर्गत यहाँ बिग बुक में दिया हुआ है और ये जो बिग बुक है दोस्तों मुझ जैसे अल्कोहलिक को समझने के लिए इसमें सुंदर तरीके से दोस्तों वैद्य के मत में 3 या 4 उदाहरण दिए हुए हैं। एक वो 30 साल की उम्र में शराब छोड़ देता है। 55 साल की उम्र में फिर शराब पी जाता है, बड़े 2-3 महीना पी पाता, चौथे महीने में तक के उसका अंत हो जाता है, खत्म मर जाता है वो। उसको लगता है कि भई अब सब सेटल हो गया, मैं पी सकता हूँ। तो वो उसका बताने का विचार भैया वन्स एन अल्कोहलिक, एकदाचा शराबी तो नेहमीचा शराबी, वन्स एन अल्कोहलिक, ऑल्वेज अल्कोहलिक। वो दोस्तों उन्होंने उदाहरणों के साथ में बताया। साथ-साथ में दोस्तों वहाँ फ्रेंड और जिम की स्टोरी उदाहरण के लिए वहाँ ली गई है, जो डिसीज़ के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करवाते हैं। कि भैया वो सब बढ़िया चल रहा, सब व्यवस्थित है। वो पीना नहीं चाहता, वो अनबन भी पीना नहीं चाहता, वापिस आ रहा, बैठा हुआ है और उसको लगता है कि यार अभी दूध माँगा है, तो दूध में अगर थोड़ी-सी व्हिस्की मिला के पीऊँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? और वो दोस्तों पीता है और उसके हॉस्पिटल के चक्कर चालू हो जाते हैं, यानी चतुर और चालाक बीमारी। इस बारे में बताया, सारा सब कुछ अच्छा है और वो फ्रेंड अपने विल पावर पे यानी गाड़ी-घोड़ा, बीवी-बच्चे सब है, 35 साल तक की शराब नहीं पी और अभी मीटिंग का मैसेज मिला, हाँ ठीक है, बोले मेरा व्यवस्थित है, मैं अपने विल पावर पे शराब से दूर रहने की कोशिश करता है। और दोस्तों एक दिन उसको लगता है एक होटल में जाता है वाशिंगटन में और खाना खाने बैठता है। अरे यार खाने के पहले आधा पैक मार लूँ तो क्या होगा? और बस आधा पैक मार लेता है और फिर हॉस्पिटल का एडमिशन उसका चालू हो जाता है। तो दोस्तों ये बीमारी के अंतर्गत हमको समझाया जाता है कि भैया हमें अलर्ट रहना है, हम चतुर और चालाक कैसे वनसैनस अल्कोहलिक और साथ-साथ में कलिंग एंड बैफलिंग बीमारी के बारे में, ये बहुत सुंदर तरीके से वहाँ बयाँ किया गया है। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें होती है अ, दोस्तों अल्कोहलिक्स अनोनिमस में हम अभी हमारे नागपुर में ग्रैटिट्यूड डे होते हैं, पारिवारिक बीमारी शेयर की जाती है। मैं खोज रहा था बिग बुक में कहाँ पारिवारिक बीमारी। अरे भैया मैं दारू पीता था, ठीक है, मेरी बीबी की अस्त-व्यस्तता थी, मेरी मम्मी-पापा की अस्त-व्यस्तता थी, लेकिन उनकी मानसिक अवस्था क्या थी ये चीज़ें मैं नहीं शेयर कर सकता ना। तो दोस्तों वो मुझे नहीं दिखी, यहाँ मुझे अस्त-व्यस्तता दिख रही है कि भैया पारिवारिक अस्त-व्यस्तता होती है। मैं अस्त-व्यस्तता शेयर कर सकता हूँ, लेकिन मैं बीमारी शेयर करना, नहीं करना तो दोस्तों ये चीज़ें भी होती रहती है हमारी मीटिंग में, लेकिन ये जब मैं तीसरे चैप्टर तक की ये डिसीज़ के इसमें कन्फर्म आ जाता हूँ और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ आता हूँ, तो बिग बुक में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, जो अनुभवों से आई हुई है। 100 लोगों का एक्सपेरिमेंट इधर मनोचिकित्सा से ली हुई है, धार्मिकता से कुछ बातें ली हुई है और सारी बातें लेने के बाद स्टार्टिंग में उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, क्या किया और उनको आध्यात्मिक अनुभूतियाँ प्राप्त हुई। और स्टार्टिंग में दोस्तों मुझे बड़ा अच्छा लगा जो मेरा सबसे अच्छा फेवरेट चैप्टर यहाँ बिल डब्ल्यू जो बिल डब्ल्यू की कहानी है ना, जो बिल डब्ल्यू साहब को आध्यात्मिक अनुभूति होती है ना, कि वो वहाँ बोलते हैं कि भैया एक अल्कोहलिक को क्या करना है अगर कार्यक्रम पे चलना है, धार्मिकता के कार्यक्रम पे चलने के बाद वो विश्वास, वो मन की तैयारी, वो प्रामाणिकता और वो विनम्रता, ये 4 चीज़ों को हासिल करके आगे चलना है। बट ये चीज़ें आसान नहीं है बोलता है वो बिल डब्ल्यू साहब खुद ही बोलते हैं ये आसान नहीं है इसको प्राप्त करना या तो फिर आता भी है तो इसको कंटिन्यू रखना इतना आसान नहीं है। उन्होंने वहाँ एक्सप्लेन किया बिल की स्टोरी के एंडिंग में, हमारे को हमेशा अपने सेल्फ सेंटर पर्सनैलिटी से बाहर निकलना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने देखा अपने आप को कि मैं शराब से दूरी हासिल हो गई मेरे को। मैंने ये
डिसीज के बारे में मेरे को पता चला। जब हम स्टडी मीटिंग किया करते थे, मैं डिसीज समझा, मैंने 10 बार किताबें पढ़ ली और मुझे पता चल गया कि भैया मैं हूँ, मैंने पहला कदम को एक्सेप्ट कर लिया। अब इससे बाहर कैसे निकल, क्योंकि दोस्तों मैं इस किस्म का इंसान था कि मैं भगवान के ऊपर मेरा भरोसा पूरी तरह उड़ चुका था। मैं किसी भगवान को नहीं मानता था, मैं मंदिरों में दारू पी चुका था, मंदिरों में पत्ते खेल चुका था, मंदिरों में मैं प्रोस्टिट्यूट को लेके जा चुका था, टूटे-फूटे मंदिरों में, ये सारे कांड मैं कर चुका था, बहुत पापी इंसान था दोस्तों। तो इस वजह से मेरा विश्वास टूट चुका था, मैं पूरी तरह अपने आप को ही ग्रेट समझा करता था। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बिग बुक में वो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की बिग बुक बार-बार मुझे अपने से ज्यादा उच्च शक्ति के बारे में, अस्तित्व के बारे में बताती है और उसका स्वतंत्र उसने मुझे पूरी तरह दिया है। तो दोस्तों आ, 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 आम्ही अज्ञेयवादी जो चौथा चैप्टर है और उसको बारकाई से 3-4 बार पढ़ता हूँ ना दोस्तों, तो मेरी जो पूर्व धारणा है, पूर्व कल्पना है, जो बचपन में बनी हुई थी, वो दोस्तों क्लियर होती गई और मेरे समझ का ईश्वर मैंने यहाँ पे चुना। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आदमी अज्ञेयवादी के बाद में जब मुझे वो जानना है कि कोई तो भी हायर पावर को जब तक मैं अपनी जिंदगी में नहीं दूंगा जगह, तब तक मेरे को शराब से दूरी, क्योंकि दोस्तों बिग बुक क्या जैसा बोलते कि एक आध कहानी हमको सुनाते बचपन में और फिर बताते कि भैया ये पूरे कहानी की मॉरल ऑफ द स्टोरी बताई जाती है कि ये 2 लाइन में इसका ये अर्थ निकलता है। वैसे दोस्तों बिग बुक का अगर मॉरल ऑफ द स्टोरी निकाले जाए ना, तो वो बिग बुक के परिशिष्ट 2 जो मुझे पढ़ने के लिए बोला जाता है यहाँ पॉइंट में, तो मैं जब परिशिष्ट 2 में जब गया तब दोस्तों वो अनुभव से उनके आए की भैया आपल्यापेक्षा उच्च शक्तीच्या अस्तित्वाची जाणीव, यानी अपने से उच्च शक्ति मेरी जिंदगी में काम कर रही है और वहां तक के चलने की वो मानसिक परिस्थिति अगर मैं बनाता हूँ, तो मैं कार्यक्रम पे चलता हूँ, तो ही मैं आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त कर सकता हूँ। अब दोस्तों वो चीजें जब अपने उच्च शक्ति के साथ मैं कांटेक्ट करना शुरू कर दिया, तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये बहुत सुंदर दोस्तों हमारा 5वां चैप्टर है, हाउ इट्स वर्क, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों। उसमें बताया गया है कि भैया वो चीजें अगर मुझे हासिल करना है तो होनेस्टी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम पे आने के बाद वही लोग अनसक्सेस होते हैं जो जिसमें प्रामाणिकता की कमी होती है और उनमें उसमें कोई उनका कोई दोष नहीं, वो जन्मजाति वैसे होते। बट अगर वो कोशिश करे या प्रयत्न करे वो अपने प्रामाणिकता को बढ़ाने को, तो निश्चित तौर पे वो प्रामाणिकता हासिल कर सकती है। दोस्तों ये मुझे स्टार्टिंग में है ना बड़ा तकलीफ दिया जाता था, क्योंकि मैं आता था फिर शराब पीता था, आता था फिर, और एक नंबर का डिसऑनेस्ट था बचपन से ही दोस्तों मैं डिसऑनेस्ट था। तो उसके लिए मेरे को कुछ प्रयास करने पड़े, क्योंकि विदाउट एक्शन फेथ इज डेड। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में वो स्टार्टिंग में भी बिल डब्ल्यू साहब के स्टोरी में लिखा हुआ है और दोस्तों वो 8वें स्टेप पे भी लिखा हुआ है आगे में कि कृति विना श्रद्धा मृतवत है। तो दोस्तों मैंने क्या किया था, मैंने उसको फोकस बना लिया। मैंने उस चीज को उस टाइम पे कंप्यूटर पे टाइप करवा लिया, उसका लैमिनेशन किया और लैमिनेशन करने के बाद वो चीज दोस्तों मैं जिस डिपार्टमेंट में जॉब किया करता था, मेरे टेबल पे कांच था दोस्तों, कांच के नीचे मैं डाल दिया करता था। उसको मैंने याद कर लिया था दोस्तों कि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके मैं फेल क्यों हुआ, तो मेरे में होनेस्टी नहीं थी, मैं होनेस्टी से कार्यक्रम नहीं लेना चाहता था। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस इस कार्यक्रम के प्रति होनेस्टी बताती है। शराब के पहले घूंट के प्रति मेरे को होनेस्टी मिली, चाहे कुछ भी हो जाए, शराब का पहला घूंट नहीं पीना है। तो दोस्तों वो हाउ इट्स वर्क में जब वो पहला पैराग्राफ आता है, उसको मैं पढ़ पढ़ के उसको याद कर लिया। यार बोला बचपन से ही मैं इसमें मेरे में कमजोरी, और वो कमजोरी इसलिए क्योंकि मैं स्व की इच्छा चलाता हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में वहां तीसरी स्टेप मेरी कंप्लीट करती है दोस्तों। और वो समझने के लिए बिग बुक में बहुत सुंदर तरीके से उदाहरण दिया हुआ है कि डायरेक्टर, मेरे को लगता है सेल्फ सेंटर सारा सारा मेरे हिसाब से चलने को, लोग भी मेरे हिसाब से होना, ये भी और वो नहीं होता, इसलिए मैं शराब पिया करता था। तो दोस्तों वो कॉन्सेप्ट मेरा तीसरे स्टेप का कंप्लीट हुआ कि स्व की इच्छा से ये सारी चीजें मेरी जिंदगी में हुआ करती थी करके। अब दोस्तों स्व की इच्छा यानी अपना मन और जीवन मैंने जब वो भगवान को दिया, और भगवान बोला यार ले ले ये, मैंने बहुत वाट लगा चुका हूँ और तू मेरे वो तीसरे स्टेप की प्रार्थना के अंतर्गत प्रैक्टिस किया दोस्तों बहुत सुंदर तरीके से। और जब वो मेरी मन की तैयारी हो गई कि अपना वो अस्त व्यस्त मन और जीवन ईश्वर के हाथ में सौंपना, तब अल्कोहलिक्स एनोनिमस के उसी चैप्टर में दोस्तों
बहुत सुंदर तरीके से मेरे खुन्नस को लेके, जो मेरा, क्योंकि शराब पीने का सबसे बड़ी वजह थी दोस्तों, मैं लोगों के प्रति जो खुन्नस की भावना अपने मन में पाल के रखता था, वो मैंने दोस्तों राइटिंग किया। खुन्नस के साथ-साथ में दोस्तों अ डर के ऊपर राइटिंग किया और वासना के ऊपर राइटिंग किया। अब दोस्तों इसमें थोड़ा-सा ये हुआ कि जब मैं नया-नया आया था एए में, तभी मैंने दोस्तों अपने वासना के ऊपर लिख लिया था, और वो मैंने एक स्टोरी टाइप लिखी थी। लिख के मैंने दोस्तों वो एक बंदों के एक अपने स्पॉन्सर के पास शेयर की। उस दिन से मैंने शराब नहीं पी। लेकिन दोस्तों मैं उसके बाद कार्यक्रम में आगे बढ़ा ही नहीं। मेरे को आगे का समझा ही नहीं दोस्तों, या तो फिर मैंने नहीं किया दोस्तों डर के वजह से। और उसके परिणाम ये हुए दोस्तों कि मैं शराब नहीं पी मैंने, बट मेरी बर्बादियाँ बहुत ज़्यादा लेवल पे हो गई दोस्तों सोब्रिटी। शायद अल्कोहलिज़्म में मैं जितना बर्बाद नहीं हुआ था ना, उससे कई ज़्यादा दोस्तों मैं सोब्रिटी में बर्बाद हुआ, ड्राई सोब्रिटी की बोलते। लेकिन दोस्तों मुझे एक लास्ट स्टेज ऐसे आ गई कि मरता क्या ना करता, मेरे पास चारा नहीं था दोस्तों इसके सिवा। और किस्मत से दोस्तों मुझे अभी लॉकडाउन में शायद ये पायोनियर 2 का वर्कशॉप हुआ, पायोनियर ग्रुप का वर्कशॉप हुआ ऑनलाइन मीटिंग में। वहाँ वो गोवा के रॉय टी आए थे। वो बहुत जबरदस्त नॉलेज दोस्तों बिग बुक का, और उन्होंने वो वर्कशॉप लिया था वहाँ 8 दिन का। और मैं तब मैं उनके टच में नहीं आया, लेकिन पिछले महीने दोस्तों मैं केरल गया था। केरल में उनके साथ में मेरी मुलाकात हुई और चर्चा हुई, और मैंने देखा दोस्तों उनका जो तरीका बिग बुक के ऊपर काम करने का ये, और मैंने उनसे फिर संपर्क किया और बोला मुझे भी वो बिग बुक के मार्फत से फिर से एक स्टेप करवाना है करके। तो वो दोस्तों वो उनकी मदद से मैंने ये करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों वो जब राइटिंग किया मैंने, इस बार परफेक्ट किया था। और दोस्तों इस बार राइटिंग करने के बाद मेरे हर सवालों के जवाब मुझे, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं रहता था, मेरे से बातचीत नहीं हुआ करती थी। मुझे पढ़ने का और लिखने का बड़ा शौक है दोस्तों, और ये क्या तो देखना ही नहीं पड़ता। तो दोस्तों मैंने हर सवालों के जवाब मिले मुझे यहाँ पे। मैंने जब वो राइटिंग किया, राइटिंग करने के बाद दोस्तों अभी जो 6वां चैप्टर आता है इनटू एक्शन, जो सही कार्यक्रम है दोस्तों, वहां से मुझे कार्यक्रम की शुरुआत होती है। मैं कृति में वहां से आता हूँ। एक्शन इनटू एक्शन मेरे को वो चैप्टर से आता है। और दोस्तों जब वो 5वां चैप्टर जो प्रॉमिस बोलता है कि भैया अगर ये कदम आपने प्रामाणिकता के साथ कर दिया, वो बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ है। तो शराब की आपकी ज़िंदगी में समस्या नहीं, ये भावना, अभी शराब का आपको टेंशन नहीं है, भावना भगवान आपके मन में डालता है, समय डालता है दोस्तों, अगर किसी अदर इंसान के साथ मैं प्रामाणिकता के साथ अपनी बातें शेयर करूँ। और इसका अनुभव दोस्तों मैं आज से 11 साल पहले ले चुका था। तो दोस्तों इस बार मैंने ली, और मैंने पहले एक ए मेंबर को कांटेक्ट किया, तो उनकी तबीयत बराबर नहीं थी। और फिर मैंने एक फादर से कांटेक्ट किया। तो वो आउट ऑफ सिटी थे, या फिर उन्होंने बोला चलो 7-8 दिन के बाद करेंगे। वहाँ बिग बुक में लिखा हुआ था कि भैया आप किससे-किससे कर सकते हो। मैं तो ये तैयारी कर लिया था कि साला अपने वाइफ के पास शेयर करूँ, बट कुछ बातें दोस्तों मुझे छिपाना पड़ती थी जिसमें उसका नाम आता था। तो वहाँ बिग बुक में लिखा हुआ है हमको किसके पास लेना है, और एक है दोस्तों डॉक्टर और साइकियाट्रिस्ट। तो किस्मत से दोस्तों एक डॉक्टर, अभी मैं नागपुर में सेवा दे रहा दोस्तों अंतर समूह से, तो डॉक्टर लोगों से मेरे कांटेक्ट आते हैं, साइकियाट्रिस्ट लोगों से। तो दोस्तों वो एक साइकियाट्रिस्ट था, और वो भी यंग था, और वो डॉक्टर दोस्तों पीएचडी कर रहा है फिलहाल में अपना इसके ऊपर, अल्कोहलिक का जो परिवार रहता है उनके ऊपर वो पीएचडी कर रहे हैं। तो दोस्तों वो मेरे टच में जानकारी वगैरह लेते रहते, तो मैंने उनको ऐसे रिक्वेस्ट किया, सर ऐसा-ऐसा है, आ जाओ बोले। अब दोस्तों देखो, मैं वहाँ गया उनके साथ में पूरा लेके, यानी उन्होंने उस दिन तो नहीं बताया, नेक्स्ट डे तीसरे दिन दोस्तों बुलाया मुझे। बोला सर आपका 2-3 घंटा होना मेरे को। वो तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया दोस्तों उनके पास में। और दोस्तों उनके पास जाके मैंने ये अपना पूरा लेखा-जोखा, और वो उनके साथ में कैसे लेना, क्योंकि देखो मेरे पास अभी फिलहाल, यानी मेरा स्पॉन्सर उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था, तो उसको अल्कोहलिक्स अनोनिमस का कार्यक्रम पता है, तो उसने लिया रहता। लेकिन वो डॉक्टर साहब के पास जाने के बाद अभी डॉक्टर के साथ मैं कैसा भैया अपनी स्टेप लूँ, तो उसका भी जवाब दोस्तों अल्कोहलिक्स अनोनिमस के वो बिग बुक के वो चैप्टर में है, 6वें चैप्टर में कृति जी जेब करता है। वो दोस्तों वो पैराग्राफ है, ये इसके इसमें
की डॉक्टर साहब मी हे करत आहो, माझ्यासाठी हा जीवन मरणाचा प्रश्न है, भावनिक आजारी आहो। और उन्होंने सुना और दोस्तों मैंने वो फॉर्मेट पूरा बना के लेके गया था, क्योंकि चौथे स्टेप का जब फॉर्मेट बनाते तो साथ-साथ में खुन्नस के बाद दूसरा जो भाग आता है उसमें दोस्तों हमको किसको अमेंड्स करना है, यानी 8वें स्टेप के बारे में भी वहाँ नोंदी आ जाती है, कि भैया मैंने क्या करना चाहिए था उस टाइम पे। तो वो भरपाई के बारे में भी एक कॉलम तैयार हो जाता है। और दोस्तों वो सारी चीज़ें मैंने जब उनको सुनाई पूरा, तो वो इतने प्रभावित हुए दोस्त, तो वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वो चार्ट मेरे से मँगवा के लिए और बोले, "आप हफ्ते में 1 बार मेरे पास में आया करो, मुझे बड़ा आनंद होता है बोले आपके कार्यक्रम से।" तो दोस्तों ये चमत्कार है दोस्तों कि डॉक्टर साहब ने वो लिया और उसके बाद में दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जैसा वो कंप्लीट हुआ, तो बिग बुक में बहुत सुंदर तरीके से इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि भैया इसके बाद मुझे क्या करना है। मैंने पिछली बार जो गलती की थी ना आज से 11 साल पहले, इस बार वो गलती नहीं की दोस्तों। इस बार मैं बिग बुक को पकड़ के रहा, 10 बार पढ़ा मैंने उसको, बिग बुक को पकड़ के रहने से फायदा ये हुआ कि आप आधा 1 घंटा आके बैठो, कुछ छूटा क्या नहीं, इन्वेंटरी लो अपने आप की और तुरंत में प्रार्थना करो, अपने स्वभाव दोष वहाँ देखो, लिखो और 8वें कदम के पास स्टेप है, सीधा अपने 9वें स्टेप के लिए लग जाओ। तो दोस्तों वो जो चौथे कदम के अंत लिखते वक़्त गए हुए तुरंत में मेरे को अमेंड्स किसके करने, कुछ देर के बाद किसको अमेंड्स करने, कुछ टाइम के बाद और बाद में मैं डाउटफुल कहाँ हूँ। मैंने करना है कि नहीं करना है और कभी भी नहीं करने है ऐसे कुछ। तो उनकी आदत थी दोस्तों जो तुरंत में करना था उसी रात को मैं जाके वो अमेंड्स किए और जैसे दोस्तों मैंने वो अमेंड्स किए ना, वाह! वो जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस के कार्यक्रम की जो आध्यात्मिक अनुभूति आती है ना दोस्तों, वो अल्टीमेट है दोस्तों, अल्टीमेट, अल्टीमेट। और वो दिन से वो रात को मैं जब आया अपने रिलेटिव के तरफ से 6 जनों 7 जनों के नाम थे दोस्तों और तुरंत 4 लोग ऐसे थे जो मर चुके थे, उनके लेटर-वेटर बना के नेक्स्ट डे घाट में जाके उनके मंदिर में जाके वो वहाँ पे अमेंड्स करवा लिए। और वो जो आध्यात्मिक अनुभूति यार वो जो प्रोमिसेस की बात करती है कि जॉयफुल फ्रीडम लाइफ, वो सही में दोस्तों फील होता है। फाइनेंस के बारे में सोचना नहीं है उतना। मेरा जो अनुभव है, जिसको पछतावे के भाव में मैं रहा करता था, कि दोस्तों ऐसे कुछ मेरे अनुभव है कि कुछ पूछो मत, मैं खुद ही गिल्ट में जिया करता था। लेकिन दोस्तों वो फीलिंग इस प्रकार से प्राप्त हुई कि नहीं भैया अभी ये जो मैंने पाप किए, मैं अकेला नहीं हूँ, पृथ्वी तलाव पे या पूरी यूनिवर्सल में ऐसे कोई बंदा है, मैं लोगों से आँख मिला सकता हूँ क्योंकि मैंने उसके पास शेयर किया और वो डॉक्टर साहब का तो मैं इतना आभारी हूँ। उन्होंने दोस्तों 2 घंटे तक के एक भी शब्द नहीं निकाले और जब उन्होंने बोले हो गया कंप्लीट तो फिर मैं बोला सर आपको वो सजेशन देना है तो बोले इतना सुंदर है बोले और उन्होंने उसके बाद जो सजेशन दिए ना दोस्तों कि पूछो मत। तो दोस्तों बाद में क्या हुआ कि ये सारी चीजें मेरे में ऑटोमेटिकली वो व्यक्तिमत में देखने की तरफ दुनिया का नजरिया मेरा चेंज हो गया। 10वीं स्टेप के अंतर्गत फिर कैसे रहना है, 10वीं स्टेप, 11वीं स्टेप, उसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से वहाँ लिखा हुआ है दोस्तों कि भैया मुझे अभी अपने आप को हमेशा चेकआउट करते रहना है। मन शांत है तो दोस्तों वो चेकआउट ऑटोमेटिकली होता है। जब मैं ये स्टेप प्रैक्टिस करता हूँ ना, तो मेरे मन को शांति प्राप्त होती है। मेरे मुँह से शब्द क्या निकलने वाले हैं, सामने वाला बोलने वाला है तो उसके पीछे का भावार्थ क्या है, मेरी प्रार्थनाएँ दूसरों के लिए रहते हैं। मैं दोस्तों बंधु भाव के हिसाब से रहना शुरू करता हूँ, यानी प्रेम, दया और सहनशीलता की जो बात करती है ना सहिष्णुता की, वो भाव दोस्तों अंदर से आना चालू हो जाते हैं, जो बिग बुक के मार्फत से इज़िली हो जाते हैं। और 10वीं स्टेप के अंतर्गत दोस्तों मैं इन्वेंटरी लेते रहता हूँ, अपने आप को चेकआउट करते रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि दोस्तों गलतियाँ नहीं होती है, यानी क्योंकि अल्कोहलिक वो वहाँ बिग बुक में क्लियर कट लिखा हुआ है की आध्यात्मिक विकास हा आमच्या एका दिवसापुरता आहे आणि जर त्याला आम्ही 10व्या आणि 11व्या पायरी 10वीं और 11वीं पायरी के अंतर्गत पकड़ के नहीं रखा ना, तो वो माइनस होने के लिए कुछ टाइम नहीं लगेगा। जब-जब भी मैं स्वार्थीपन, रोष, बेईमानी और डर मेरे ऊपर हावी हो जाएगा, तब तक वो आध्यात्मिक विकास की स्थिरता कम हो जाएँगी। लेकिन तुरंत में दोस्तों जो 10वीं स्टेप है उसमें आता है, चौथी स्टेप के अंतर्गत जैसा मुझे इन्वेंटरी की आदत लगती है, तुरंत में इन्वेंटरी आ जाती है। अभी दोस्तों मैं आज ट्रैवल से आया, अप डाउन करता हूँ डेली ड्यूटी। तो आते टाइम दोस्तों वो ड्राइवर ने रूट चेंज करवा दिया, कामठी से उसने ऐसे इक्वारी होते हुए ट्रैवल डाला। तो उसकी वजह से आधा घंटा लेट हो गया।
दोस्तों वहां 30-40 लोग बैठे हुए थे, लेकिन गुस्सा सभी को आया होगा, रिएक्ट मैं हुआ। मैं जाके वो कंट्राइवर को 2 बातें सुना दिया। और दोस्तों सुना देने के बाद मैं आके बैठा, क्योंकि मेरी मन शांति ये हो गई, बिगड़ गई। तो तब तक शांति से अच्छे कॉन्टैक्ट मेरे ध्यान में आया, यार मैंने ये गलत किया करके। और दोस्तों मैं तुरंत में वहाँ लिया और बोला, यार बाकी लोगों को भी तकलीफ हुई थी। बोलना यानी मैं अपने आप को देखो दोस्तों कि मेरे को इम्पोर्टेंट मिलना चाहिए। ये जो मैं पर्सनैलिटी है मेरी, वो पर्सनैलिटी। तो दोस्तों अभी वो मुझे ध्यान में आया, मैंने भगवान को तुरंत में प्रार्थना की कि यार भगवान, ये जो दोष है शॉर्टकमिंग इसके मुझे निकालो 7वीं स्टेप। और दोस्तों 8वीं 9वीं स्टेप के अंतर्गत भर पाई। मैं उतरते टाइम वो कंट्राक्टर भाव को बोला, यार भाऊ बोला जब भी आपको मैंने 2 बातें ज्यादा बोल दी, मुझे माफ कर देना। दोस्तों ये चीजें होती है। उसके बाद में दोस्तों अल्कोहलिक्स अनोनिमस का जो 12वां कदम है, वैसे टाइम हो रहा है लेकिन और 2-3 मिनट ले लूंगा, 2 मिनट लूंगा। क्योंकि दोस्तों मेरे जो स्वभाव दोष है या मेरी जो पर्सनालिटी, वो रिटर्न बहुत जल्दी आ जाती है दोस्तों। और दुनिया के इसमें क्योंकि मैं संत विंत तो नहीं हूँ, बाहर जब भी मैं निकलता हूँ लालच में फंस सकता हूँ, गुस्से में फंस सकता हूँ, मेरे भावनाओं का नीचे कम ज्यादा उतार चढ़ाव होते रहने वाला है। तो दोस्तों और मैं अपने बारे में सेल्फ सेंटरनेस पर्सनालिटी, क्योंकि बिलडब्ल्यू साहब वो बोलते कि भैया ये आसान नहीं है अपने सेल्फ सेंटर पर्सनालिटी से बाहर निकलना। बल्कि स्टोरी में बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बोला है, वो हमको अपने सेल्फ सेंटर पर्सनालिटी को आत्म केंद्रितता की तरफ ध्यान देना है। तो दोस्तों मुझे अपने आत्म केंद्रितता से अगर मैं निकलता हूँ तो ही वो विनम्रता और प्रामाणिकता, नम्रता जी की बात है ना, ये मेरे में बनी रहेगी। तो दोस्तों वो सेल्फ सेंटर पर्सनालिटी के निकलने के लिए मुझे प्रयासरत रहना है, और वो प्रयासरत दोस्तों मैं 12वें कदम के अंतर्गत कर, अगर भगवान को मैं दिन के डेली अपने 11वें स्टेप के प्रार्थना में अगर बोलता हूँ कि भगवान आज किसी को मैं मददगार हो सकता हूँ तो आप मुझे दो, दोस्तों मिलता। आज सुबह दोस्तों मैं डिस्टर्ब होके निकला घर से, मेरे घर से डिस्टर्ब हो गया दोस्तों मैं, और मैं निकला तभी से डिस्टर्ब था। फिर भी मैंने दोस्तों सुबह की मीटिंग में शेयर किया, मेट्रो के जहाँ पहुंचा मैं, सुबह 8-9 बजे की वो शेयर किया ऑनलाइन मीटिंग में। और फिर दोस्तों वहां से निकला। पर वो डिस्टरबेंस मेरा निकला नहीं, क्योंकि दिन भर का जो प्लानिंग में था दोस्तों, वहां मेरा लालच और स्वार्थ आ चुका था। तो वो विचारों से मैं अपने आप को बाहर नहीं निकल पा रहा था। दोस्तों 2 घंटे का मेरे को उस बस का सफर रहता। मैं बर्डी के बस स्टॉप पे खड़ा था, बस का इंतजार कर रहा था। एक लड़का आया दोस्तों, और वो लड़का आके मेरे पास में खड़ा हुआ, और उसने मेरे से बात की कि ये पास कैसे बनती है। उसने ऐसी बात की जैसे कि एकदम नॉर्मल बात कर। तो मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, यार बोला ये तो मेरा भाई है। क्योंकि दोस्तों मैं भी वैसे शराब भी दिनों में दोस्तों किसी को भी ये करता था। और उसको बोला, उसने मेरे को फिर दूसरा प्रश्न ये किया कि भाऊ बोले मैं पी के हुआ ऐसा आपको लग रहा क्या बोले। तो मैं बोला बोला कहाँ जा रहे हैं आप, तो बोले रामटेक जा रहे हैं। बोला मैं भी रामटेक जा रहा हूँ, चलो बोला साथ में बोले। और उतने में 5 मिनट बाद बस आई दोस्तों, और बस में आने के बाद वहां से 1.5 घंटे तक वो एक क्वार्टर लगा के ही था। यहाँ नागपुर से गुमगांव का लड़का था, वो 2-3 महीना डी एडिक्शन सेंटर भी जाके आया था। तो वो सुंदर तरीके से मैसेज दिया, साथ में मेरी बुक बुक एनी टाइम रहती है। बुक के मार्फत से उसने कमिटमेंट किया है कि भैया अभी 14 तारीख को उसको गवर्नमेंट हॉलीडे है, 14 तारीख को मीटिंग आता हूँ करके उसको लेने भी जाऊंगा। और दोस्तों इस प्रकार से भगवान है ना, देता है दोस्तों मुझे, अगर मैं प्रार्थना करता हूँ और मेरी प्रार्थना दूसरों के लिए रहती है ना, तो निश्चित तौर पे ये देता है। तो ये सुंदर सा कार्यक्रम दोस्तों अल्कोहलिक्स अनोनिमस के बिग बुक पे है। थोड़ा टाइम कम पड़ा मुझे दोस्तों, फिर भी दोस्तों मेरे को जो अनुभव अनुभूति प्राप्त हुई, ये रियलिटी अनुभव थी यहाँ दोस्तों बिग बुक के मार्फत से मुझे प्राप्त हुई। और इसमें दोस्तों आप लोगों के मीटिंग के वजह से सारी चीजें होती है दोस्तों। हेल्पिंग हैंड ग्रुप ने मुझे यहाँ अपने अनुभव साझा करने के लिए मौका दिया। मेरे जो भी अनुभव थे तो उसको मैंने रखने की कोशिश की, आप लोगों ने शांति से सुना। मैं आप सबका आभारी हूँ। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।